चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहली राइड लेके आ चुका हूँ। इस टाइम हो चुका है 5:46 और ये पहली राइड थी मेरी 411 रुपये की और मैं इसे करूँगा 5 स्टार और मैं करूँगा डन। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ सदर में। यह है सदर का एरिया और असल में कल मैंने गाड़ी नहीं निकाली, कल का व्लॉग आपने नहीं देखा होगा, तो बेहतर ही हो गया कि कल मैंने गाड़ी नहीं निकाली, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ओले गिरे, बहुत बड़े बड़े ओले गिरे, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ गाड़ियों का। मैं बस निकलने वाला था काम पे, लेकिन मैं नहीं निकला। मैंने बोला थोड़ी देर बाद निकलता हूँ, थोड़ी देर बाद। और मैंने जब मौसम देखा, मैंने मौसम बड़ा अच्छा है, आराम से निकलते हैं। तो वो एक कॉल आ गई मेरी, मैं कॉल पे लग गया और फिर मेरे घर के पास ही बहुत सारे ओले वगैरह गिरे। मैंने ऐसे छोटे छोटे ओले अंदर, मुझे नहीं पता चला। जब थोड़ी देर बाद मैंने न्यूज़ देखी, लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए कि जब मैं देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं बोला तो अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। तो मैं थोड़ी देर रुक गया, मैंने थोड़ी सी नींद ले ली, तो जिसकी वजह से जो है मैं बच गया, तो मेरी बचत हो गई। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हो गया, परिंदों का नुकसान हो गया और दरख्त हैं उनका भी नुकसान हुआ, लेकिन ये कि कोई जानी नुकसान हुआ, इस चीज़ से बचत हो गई। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग नाइंसाफ़ियाँ करेंगे, पूरी दुनिया में नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो फिर इस तरह के अल्लाह अज़ाब भेजता है। फ्रेंड्स, मैं हो चुका हूँ इस टाइम ऑनलाइन और सदर में बहुत ज़्यादा रश भी है और यहाँ से राइड उठाना भी एक बहुत बड़ा मरहला है, बहुत मुश्किल। अगर मुझे यहाँ से इस तरफ से राइड आई तो अच्छा रहेगा। अगर बैक से राइड यहाँ से आ गई, ये देखें, ये पूरी रेड पट्टी चल रही है, ठीक है, ये रेड पट्टी, ये पूरा जाम हुआ हुआ है यहाँ से सदर। तो अगर किसी ने यहाँ से इधर उधर से राइड करवाई तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गायब दिमाग लोगों ने जो है सदर को यूरोप बनाने के चक्कर में जो है 2-3 रोड बंद कर दिए, एक मेन रोड भी बंद कर दिया और वो सारी ट्रैफिक सदर के अंदर डाल दी छोटे रोड पे। तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी भाई यूरोप बनाने की? बाद में बना लेते, पहले बाहर का रोड जो मेन रोड है वो ठीक करना था इन लोगों ने। तो इन लोगों ने उसको ठीक करने की बजाय इन्होंने वो अंदर के रोड बंद कर दिए और ट्रैफिक सारी अंदर डाल दी। क्या बोले बंदा इन लोगों को, ऐसे गायब दिमाग लोग हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं अभी यहाँ से अगर यहाँ फंसने की राइड आती है या फिर निकलने की राइड आती है, वेट करते हैं जी। फ्रेंड्स, राइड मुझे लग गई है, थोड़ा सा मैंने मूव किया था और मैंने इस्लामाबाद की लोकेशन लगाई थी डेस्टिनेशन, और मुझे राइड आ गई और मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ। मैं इस टाइम हूँ मरीड चौक पे। सदर से मुझे मरीड चौक तक आना पड़ गया। मैंने बोला मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि रश बहुत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं F7 में पहुँच कर पिंडी की लोकेशन बंद कर दूंगा और मैं सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर आज 7 से 8 बजे तक राइडें करूंगा। तो चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूं सदर से F7 मरकज़ के पास। ये बिल्कुल सादी राइड थी, इस पर कोई भी पीक नहीं था, फिर भी 609 रुपये की राइड थी और इसमें इंक्लूड बोनस था 110 रुपये का। तो फ्रेंड्स, मैं करूँगा 5 स्टार और पॉलेट पैसेंजर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ फ़िलहाल जो है इस्लामाबाद में राइड्स करूँगा, क्योंकि रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम। तो मैं इसको ख़त्म करके एंड करूँगा और मैं करूँगा यहाँ पर काम करूँगा, आज छोटी छोटी राइड करूँगा, क्योंकि राइड्स पे दे रहा है बोनस यंगो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ऑन और यहाँ पर लगा हुआ है पीक, ये देखें, अभी पीक नज़र आ रहा है, पहले पीक नहीं था, ठीक है। तो जब मैंने दो एरिया लगाए थे तो पीक नहीं था, एक एरिया लगाया तो मुझे पीक शो हो गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं राइड्स यहाँ से मुझे कहाँ की आती हैं। और फ्रेंड्स, मुझे अभी राइड मिली थी जो वो थी सदर मरी रोड के पास जो है ना साइकिल मोटर्स है, उसके साथ है स्टेक हाउस। तो वो था स्टेक हाउस का ओनर, तो उसको जल्दी में गाड़ी चाहिए थी, उसकी गाड़ी कहीं ख़राब थी, तो कहता है कि थोड़ा बहुत स्टेक हाउस का कुछ सामान वगैरह था,
तो वो ला के मैंने F7 में स्टेक हाउस पे उसका सामान मैंने छोड़ दिया। तो वो भी साथ में था मेरे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई उनके साथ। तो अभी देखते हैं जी सिस्टम थोड़ा सा, ये देखें वहाँ मुझे ऑनलाइन शो हो रहा है, ऊपर ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर से इसको किया है तो थोड़ा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, उसको चेक करते हैं क्यों गड़बड़ कर रहा है ये। तो जी तो फ्रेंड्स देखिए मैं वहीं पे खड़ा हूँ और थोड़ा सा आगे की गाड़ी और मेरे पास राइड आ गई। थोड़ा सा मूव करेंगे सिस्टम आगे पीछे होगा, तो अगर रुक गया सिस्टम तो आपको वो राइड भेज देगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बगैर पूछे बगैर कॉल किए देखते हैं आज कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड इनके बने 399 और इन्होंने मुझे दे दिए 400। मैं इस टाइम आ चुका हूँ G11 में और G11 का ये है सर्विस रोड। तो मैं यहाँ से गाड़ी टर्न करता हूँ और G10 की तरफ थोड़ा जाता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा मूव करना चाहिए, आप मूव नहीं करेंगे तो आपको राइड नहीं पड़ेगी। खैर मैंने सिस्टम नहीं बंद किया क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर है, मसला कोई नहीं है, पिंडी के अंदर नहीं जाना किसी गलत जगह पे, तो इसलिए सिस्टम फिर पिंडी के अंदर बंद करना पड़ता है। तो मैंने ऑन ही रखा हुआ था कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे सामने से एक और राइड आ जाए। तो फ़िलहाल राइड नहीं आई, लेकिन ये है कि राइड अब यहाँ से थोड़ा सा मूव करूँगा फिर मेरे पास राइड आ जाएगी। तो देखते हैं जी अब राइड मुझे कहाँ से आती है। जी तो फ्रेंड्स अभी मुझे राइड लगी यहाँ से और मैं बग़ैर कॉल किए इसकी लोकेशन पे आ गया क्योंकि थोड़ा सिस्टम जाम हो रहा था, नंबर सामने नहीं आ रहा था। मैंने बोला चलें करीब की राइड है, 900 किलोमीटर की चलते हैं इनके पास। तो 900 मीटर पे राइड थी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो मैंने उसको मैसेज किया कि मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ, तो उसने कैंसिल कर दिया। तो देखें जब तक हम कॉल ना करें, इनसे कंफर्म ना करें तो आप लोग मत जाया करें। पहले तो मैंने चला गया तो मैंने राइड उठा ली और अभी इसका भी मैंने देखा चलो करीब से चले जाते हैं, लेकिन देखिए लोग इस तरह करते। अगर ये 3-4 किलोमीटर दूर होती और मैं जाके इसको पिक करता और इसकी लोकेशन पे चला जाता और ये कैंसिल कर देता तो मेरा फ्यूल भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया। तो इस तरह के लोगों से बच के रहें। तो फ्रेंड्स देखते हैं राइड कहाँ से आती है, लेकिन बिल्कुल जो है ना सन्नाटा लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, बिल्कुल सन्नाटा है, राइड ही नहीं है। 10-10 गाड़ियाँ एक ही लाइन में खड़ी हुई हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है जी। फ्रेंड्स आज पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, राइड्स ही नहीं आ रही। तो मैंने फिर से पिंडी का भी एरिया लगाया है, ये देखें पिंडी का भी एरिया लगा दिए। अब ये यहाँ पर पीक दिखा रहा है लेकिन ये फेक दिखा रहा है, राइड ही नहीं आ रही। लोग यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, 10-10 गाड़ियाँ एक जगह पे खड़ी हुई हैं। आज पता नहीं कौन सा दिन है, समझ नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी ना। नहीं तो इसकी तो राइड रुकती नहीं है, राइड पे राइड आती है और आज बिल्कुल भी राइड नहीं आ रही। मैं इस टाइम हूँ G9 पे, ये पहचान मॉल के सामने, ये देखें। और यहाँ पे राइड बिल्कुल भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला हुआ है आज। फ्रेंड्स ये देखिए अब ये दोबारा मेरे पास राइड आ रही है और ये कर रहा है मजाक। पहले भी इसने राइड की, अब ये लोगों को कर रहा है तंग जानबूझ के। मैंने इसकी एक्सेप्ट नहीं की, आगे पीछे कर दिया। इसी ने पहले मुझे बुलाया, मैंने कॉल की, जब मैं इसकी लोकेशन पे पहुंच के मैंने इसको मैसेज किया तो इसका नंबर शो नहीं हो रहा था और ये कैंसिल करके भाग गया। ऐसे हरामी लोग हैं, जानबूझ के अब तंग कर रहे हैं लोगों को, क्या बोलें ऐसे लोगों को। जी तो फ्रेंड्स मुझे राइड लग गई है G9 से और ये G9-3 से इनको पिक करना है और इनको लेके जाना है संगर टाउन खन्ना पुल के पास। तो फ्रेंड्स चलते, पता नहीं क्या बात है आज जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है ना सांप सूंघ गया है, बिल्कुल राइड ही नहीं है। तो इतना तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मुझे, राइड नहीं मिल रही थी, फर्स्ट राइड मिली मुझे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इन्हें करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। जी तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड इनके बने 540 रुपये और मैं इस टाइम आ चुका हूँ संगर टाउन में। तो फ्रेंड्स मैं करूँगा 5 स्टार और करूँगा इसको डन। मैं तो हर पैसेंजर को कर देता हूँ 5 स्टार, लेकिन लोगों के अंदर दिलों का नहीं पता कि वो क्या करते हैं। मुझे भी करते नहीं करते, लेकिन आई थिंक नहीं करते बहुत सारे लोग।
तो लेकिन ये कि मैं कर देता हूँ, मुझे जो सही लगे, जो ज़्यादा ही को रूडी होते हैं या बिहेव अच्छा नहीं होता मैं उनको करता हूँ। अक्सर मैं 5 स्टार करता हूँ, 1 स्टार में बहुत ही कम करता हूँ। मैं इस टाइम आ चुका हूँ एयरपोर्ट के पास। तो ये एरिया है जी, इसके बैक साइड पे यहाँ पर आता है ताजी खोकर का एरिया, ताजी भाई का एरिया, ताजी भाई। जैसे कराची में हमारे अल्ताफ़ भाई थे, ठीक है, तो यहाँ पे ताजी भाई हैं, ताजी खोकर। आजकल उनके बेटे होते हैं। तो ये इस इलाके की बैक साइड पे उनका बहुत बड़ा डेरा है और ये है एयरपोर्ट की दीवार रावलपिंडी के। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अभी तक मेरे पास राइड तो कोई नहीं आई और मैंने सिस्टम को ऑफ भी नहीं किया था और फिर भी मेरे पास राइड नहीं आई। समझ नहीं आ रही येंगो क्या चाहता है, ठीक है। और पीक भी नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि येंगो क्या चाहता है जी। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम आ चुका हूँ हाजी चौक पे। ये है हाजी चौक और हाजी चौक पे जो है यहाँ पर एक जूस वाला, आपको पता है मैं पहले भी यहाँ पर आते रहता हूँ। ये मेरे सामने है जूस वाले, ये देते हैं जी बहुत ही सस्ता, 70 रुपये का गिलास और केले और खजूर का। तो अभी मैंने आज फ्लेवर मंगवाए केले और खजूर का। तो फ्रेंड्स येंगो जो है ना तंग करना शुरू कर दिया इसने, येंगो ने ना, ठीक है। अब ये राइड्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं दे रहा और इसने पीक भी ख़त्म कर दिया है पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, और राइड भी नहीं दे रहा। पता नहीं क्या मसला है। अब ये किसको ज़्यादा अहमियत दे रहा है? ये उसको अहमियत ज़्यादा दे रहा है जो कि 24-24 राइडें करते गाड़ियों में सोते हैं, ठीक है। ये उनको जो है अहमियत दे रहा है, जैसे कि हम लोग 10-12 राइडें करने वाले, उनको अहमियत नहीं दे रहा। तो इसका इस वीक जो इसने बोनस बढ़ाया है, अब इसमें ये कर रहा है फ्रॉड, ठीक है। इसमें कर रहा है फ्रॉड और इसने पैसे लेने हम लोगों से, जैसे कि हम इन ड्राइव को पैसे करवाते हैं उनके वॉलेट में। तो अब ये इसने पैसे लेना हमसे स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये कर रहा है फ्रॉड, धोखेबाजी कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखें जी, केले और खजूर का जूस, ठीक है, केले और खजूर का मिल्क शेक, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये का। तो फ्रेंड्स मैं ज़रा मिल्क शेक पी के फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या ड्रामेबाजी कर रहा है येंगो जी। तो फ्रेंड्स मैंने जूस पी लिया है, थोड़ा सा एनर्जी मिलनी चाहिए, गाड़ी चला चला के बंदा थक जाता है, थोड़ी सी एनर्जी भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स येंगो ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दिन में तो बिल्कुल भी जो है ना यहाँ पे पीक है ना यहाँ पे पीक है। ये है रावलपिंडी ये, और ये है इस्लामाबाद, ठीक है। इसमें सिर्फ एक रोड का फ़र्क है, लेकिन ये जुड़वा शहर हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर येंगो ने ये काम किया है कि पहले जैसे कि ये पिंक एरिया लगा रहा था, पीक एरिया, ठीक है। अब आजकल आपकी अर्निंग हो गई होगी कम। येंगो पे अर्निंग क्यों कम हो गई? येंगो पे आपकी अर्निंग इस वजह से कम हो गई कि येंगो ने जो है वो किराए जो हैं कम कर दिए और जितने भी लोग थे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा वो येंगो पे शिफ्ट हो रहे हैं, और ड्राइवर्स भी जो कि छोड़ के चले गए थे वो भी अब दोबारा वापसी आ गए हैं येंगो पे बोनसेस उठाने के लिए। तो येंगो ने बोनस कर दिया 20,000 रुपये का। अब एक हफ़्ते का 95 राइडों पे 20,000 किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो अब जितने भी थे शापर शूपर जो इन ड्राइव पे चले गए थे यहाँ से छोड़ के, इसके किराए कम की वजह से और बोनस कम की वजह से अब वो दोबारा यहाँ पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से राइड्स जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो अब ये प्रायोरिटी उनको दे रहा है कि जो लोग गाड़ियों के अंदर सोते हैं। अब ये हम लोगों को राइड्स नहीं दे रहा, हमसे ले रहा है ये डेली के, मतलब जो भी इसका कमीशन बनता है इसने वो लेना स्टार्ट कर दिया। ये धोखा कर रहा है। अब ये धोखे से हमको दिखा रहा है 20,000 रुपये, 10 राइडों पे 2,000 रुपये। तो लेकिन ये हमें राइड्स नहीं दे रहा, ठीक है, धोखा कर रहा है। सिर्फ हम उससे धोखे में मारे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो है ना हमें इतने ज़्यादा पैसे दे रहा है, ठीक है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं इतने ज़्यादा, लेकिन इसके आगे अंदर क्या है, ये धोखा है, फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। तो ये कस्टमर को जितनी भी फैसिलिटीज़ देते हैं ये लोग कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं। बिलबोर्ड भी आपने देखा होगा, जासो टाइप हैं, कोई टर्न ऑन है,
कोई पता नहीं किस किस नाम से बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर आ गई हैं, लेकिन अब ये सब कंपनी को बीट करेगा। ठीक है, जितनी भी कंपनीज़ हैं जो नई आ रही हैं, ये उनको गिराने के लिए जो है अब ये पब्लिक के अंदर बिल्कुल सादा राइड्स करवा रहा है। जहाँ पे 1000 रुपये बनते किराया, ये 500 रुपये दिलवा रहा है। जहाँ 200 बनता है वहाँ 100 में लोग राइडें करवा के जा रहे हैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में। ठीक है, तो ड्राइवर्स भी जा रहे हैं क्योंकि उनको हफ्ते का 20,000 रुपये मिल रहा है, साथ में वो 10-15 हज़ार रुपये और बचा लेते हैं। तो ये ड्रामेबाजी यांगो ने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, पहले ये डेली के उस पर दे रहा था बोनस, अब इसने वीकली कर दिया इतना बड़े टारगेट्स। अब ये कि आप जितना भी सिलेक्ट कर लें, आपने कम सेलेक्ट किया ये आपको ज़्यादा राइडें देगा, आप अगली बार फिर बड़ा टारगेट करेंगे। जब बड़ा करेंगे फिर ये आपको राइडें नहीं देगा, फिर ये आपसे पैसे लेगा। ये बहुत बड़ी गेम है इसकी। ठीक है, आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मैं समझ गया हूँ क्योंकि मैं सिर्फ चलाता इसी पे हूँ, मुझे इसकी हर हरकत का पता होता है ये क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं करता हूँ ऑनलाइन और देखता हूँ, देखें कितनी देर से यहाँ पे पीक नहीं लगाया। सारा दिन आप देखेंगे पीक नहीं है बिल्कुल भी। इसने पीक लगाना बंद कर दिया है, लोगों को मज़े दे रहा है गाड़ियों के, और जो दूसरी नई कंपनी आ रही है उनको दबाने के लिए कर रहा है ये काम। जैसे ही वो बैठ जाएंगी, दब जाएंगी, उन्होंने अपने करोड़ों रुपए लगाए बिल बोर्ड्स पे, इश्तिहारों पे, जब वो दब जाएंगी क्योंकि कोई भी उनकी तरफ नहीं जाएगा। पाकिस्तानी कंपनियाँ 20-20 हज़ार रुपये पर डे पर गाड़ी को दे ही नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं, इसके पास तो डॉलर है। तो डॉलर की वजह से काम ख़राब हो रहा है। PKR में कोई पैसे इतने ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि इंटरनेट से इतनी ज़्यादा बचत नहीं है। और यांगो का जो है वो मसला वो बिटकॉइन के साथ अटैच है। ठीक है, यांगो हमारे मोबाइल से ये जो हम काम कर रहे हैं ये माइनिंग करवा रहा है। हमारे मोबाइल इतने ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं? माइनिंग की वजह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं अब ये राइड मुझे यहाँ से देता नहीं देता। अभी तक भी मुझे 1 घंटा हो गया इसने मुझे राइड नहीं दी, हालांकि 5 मिनट हम नहीं बैठते थे, 5 मिनट, 1 घंटा हो गया राइड नहीं दे रहा मुझे। जी तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने राइड्स कर दी एंड, और मैं जो है वो अपने होम टाउन पहुँच चुका हूँ। और क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, ये राइड्स नहीं भेज रहा था, तो मेरा दिल नहीं किया, मैंने बोला छोड़ो, क्योंकि टारगेट आगे 3 दिन है मेरे पास, 13 राइडें की हैं। 3 दिनों में मुझे अपने पर्सनल काम भी हैं, इसलिए जो है मैं फिर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता इसको। मैंने बोला चलें अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो मंडे से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बीच में 1-2 और भी काम है, मैंने कहीं आना जाना भी है, तो इसलिए जो है फिर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है ये थोड़ा सा मसला कर रहा है आजकल यांगो। अगर ये इसी तरह चला, अपनी गलत पॉलिसियाँ इसने रखी, तो फिर इसका लॉन्ग टाइम चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीच में ये जितने भी अगर बोनसेस दिखा रहे हैं ना ड्राइवर्स को, ये अचीव नहीं करने दे रहा, उनको राइड्स नहीं दे रहा, क्योंकि सब लोग जो हैं इसके ये बोनसेस देख के 9,000 से 20,000 डायरेक्ट जो इसने छलांग मारी है, उसकी वजह से जो है जो इन ड्राइव के लोग भी थे वो भी अब ऑन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब राइड्स हैं 2 और गाड़ियां हैं 10, तो उसमें क्या होगा, राइड वो कहाँ भेजेगा। तो जैसे कि इसने अपने बोनसेस कम किए थे, तो लोग इसको छोड़ छाड़ के वो इन ड्राइव की तरफ चले गए, करीम की तरफ चले गए। अब वो सब देखा जैसे उन्होंने नया बोनस आया और 20,000 रुपये का है, वो 95 राइड्स लगा के ना बैठ गए अब सब। अब इसने लोगों के माइंड के साथ खेला है। ठीक है, इस वीक में माइंड के साथ कैसे खेला है इसने, अब वो जितने भी थे वो 95 राइड्स के 20,000 हफ्ता उठाएंगे। 20,000 हफ्ता कोई भी नहीं उठाएगा। ठीक है, क्योंकि राइड्स कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये पीक क्यों नहीं लग रहा, ये पीक लगता है डिमांड इन सर्विस पे। जैसे कि पहले पीक लग रहा था, गाड़ियाँ कम हो गई थी, राइड ज़्यादा थी और पीक लग रहा था। अब गाड़ियाँ हो गई ज़्यादा, दोबारा वापसी आ गई, सब ऑनलाइन हो गए, और अब पीक नहीं लग रहा क्योंकि राइड कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा है। तो अब वो जिनने 95 का टारगेट लगाया है वो सब बढ़ जाएंगे। इस वीक में जो है इन्होंने उनके माइंड के साथ, सबके माइंड के साथ खेला है, और ये सबसे पैसे लेंगे जितने भी हैं इन सब से, क्योंकि टारगेट किसी एक आधे का पूरा होना है। तो जिससे ये, जैसे हम लोग हैं, आधे ड्राइवर्स के पैसे आधे ड्राइवर्स को बांट देंगे, समझे, इनकी कंपेइंग समझे। इन्होंने ये बढ़ा के, जैसे कि हम लोग हैं थोड़े थोड़े टारगेट वाले, ये हमें भी टारगेट नहीं करने दे रहे, ना 95 वाले कर पाएंगे। ठीक है, 20,000 वाले, ना 8,000 वाले, ना 20,000 वाले। तो इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने सबसे पैसे लेने हैं। कुछ लोग जो ढीठ लोग हैं, जो गाड़ी में ही सोएंगे, ठीक है, जिनका घर बार नहीं है,
वो कहीं अगर मतलब कि अगर इन्होंने 1 लाख रुपया हम लोगों से ले लिया है तो ये 50,000 उनमें बांट देंगे, 50,000 अपने पास रख लेंगे, ठीक है, टैक्स अपना जो हम लोग इनको पे करते हैं। तो ये कर रहे हैं फ्रॉड, इनका नया फ्रॉड का सिस्टम है ये। हर कोई नहीं जानता इस सिस्टम को, बोलेगा राइड ही नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं, लेकिन ये सिस्टम जो है, जो बना रहा है, जो ऊपर बैठा हुआ है, वो बहुत ही दिमाग वाला शातिर इंसान है जो इस सिस्टम को चला रहा है, ठीक है। लेकिन ये इनकी शातिरपनियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि इससे पहले भी कंपनीज़ आके बर्बाद हो गई हैं, ठीक है। और ये भी इस तरह से जिस तरह ये कर रहा है, तो फिर लोगों को जब इस वीक में इसका बोनस नहीं मिलेगा और ये उल्टा लेगा, इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा है इन ड्राइव से, ठीक है, और इसके किराए भी कम है, तो लोगों को इस हफ्ते इसने लूट लेना है, ठीक है, लूट लेना है। तो ये अब डकैतियाँ मारना स्टार्ट कर दी इसने, क्योंकि ये भूखा हो चुका है। तो लोगों को ज़्यादा बोनस दिखा के इसने देना किसी को भी नहीं है, ये ड्रामेबाजी है सारी। देखूंगा मैंने किसी को दिया, अगर 100 में से जो है ये 10% को देगा, 90% ये खुद खाएगा। ये इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा होता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे हर चीज़ की समझ है, इसीलिए मैं व्लॉग्स बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए आने वाले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा लें। आपको कुछ भी मालूमात चाहिए अपने भाई से, आप अपने भाई से मालूमात ले सकते हैं, ठीक है। आप आएँ मेरे कमेंट्स में आएँ, मुझसे व्हाट्सअप नंबर लें, आपको कुछ भी पूछना है, आपको आईडी बनानी है, कोई भी आपका मसला मसाइल है, ठीक है, आप आके मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में। लंबे लंबे मैसेजेस नहीं करने आपने, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मैंने भी अपनी अर्निंग भी करनी होती है और भी मेरे बहुत सारे काम होते हैं। आप एक स्पेसिफिक जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं शॉर्ट्स में, ठीक है। लंबे लंबे फर्रे नहीं भेजने आपने, या लंबी लंबी वॉइस नहीं भेजनी कि मैं आपको जवाब ही ना दे सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोस्ट के नीचे आप आएंगे, मेरे व्लॉग के नीचे आएंगे, तो आपका सिर्फ एक कमेंट्स जो है, वो एक कमेंट वो मेरे सामने शो होगा। अगर मैंने आपको जवाब दिया उसका और आपने बैक में मुझे जवाब दिया, तो वो मेरे सामने शो नहीं होगा, फिर आप कहेंगे कि ये हमें रिप्लाई नहीं देता। तो आप उसके लिए आपको चाहिए कि आप मेरे व्हाट्सअप पे आएँ, मेरे व्हाट्सअप पे आके मुझसे जो भी पूछना है आप मुझसे पर्सनल में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपने भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने भाई को दुआ में याद रखें, और मेरी तरफ से भी तमाम भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।